और उसकी 8वीं आयत से यहाँ लिखा है, और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था। ये शहर का नाम है लुस्त्रा, बोले लुस्त्रा। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था, वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकानिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा, आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। खुदाम के कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन आमीन। बैठिए, खुदाम आपको बरकत है। आज भी मेरा पैगाम पौलुस रसूल के बारे में होगा, लेकिन मैं पौलुस रसूल की जो तब्दीली है जब वो साउल था वहां से शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि 3 दफा मैं रिवाइज कर चुका हूं, इसलिए मैं आगे जाना चाहता हूं। पौलुस रसूल, जिसका पुराना नाम साउल था, आप सुन चुके हैं कि वो उन लोगों को सताता था जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बन जाते थे। सताता क्या था? उन्हें कत्ल करता था। ये आप सुन चुके हैं। और फिर एक दिन आपने ये भी सुना कि क्या हुआ, एक दिन इसी धुंध में जा रहा था अपने साथियों के हमरा कि जाएगा और जाकर वो बहुत से मसीहों को कत्ल करेगा। उन लोगों को जो खुदावंद यीशु मसीह के पुजारी हो गए हैं उनको कत्ल कर देगा, गिरफ्तार करेगा, कैद करवाएगा। जा रहा था, दमिश्क के रास्ते पे था, सीधा एक गली है, उस गली पे था। तो क्या हुआ, अचानक नूर चमका। आप जानते हैं ये बात, नूर चमका और उसकी आंखें अंधी हो गई, चुंधिया गई, नूर की बर्दाश्त ना कर सकी। यीशु का नूर था, उस नूर की किस में ताब है। तो फिर गिर गया, और जैसे गिरा, गिराने जा रहा था, खुद गिर गया, मारने जा रहा था, खुद मर गया। मैं रूहानी बात कर रहा हूं। और एक आवाज आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, ऐ खुदावंद तू कौन है? ऊपर गिरा, उसने ऊपर मुंह किया, आवाज सुन रहा था, देखता किसी को ना था। उसके साथी भी आवाज सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे। तो उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, क्योंकि जो मेरी कलीसिया को सताता है वो मुझे सताता है। आपने सुना कि जो खुदावंद यीशु मसीह के ईमानदार लोगों को सताते हैं, वो खुदावंद की आंख की पुतली को छूते हैं, आंख की पुतली को पर हमला करना चाहते हैं। आंख के अंदर हमारा ये जो कॉर्निया है, पुतली है, ये सबसे महफूज जगह है। लेकिन जो शख्स इसको तबाह करना चाहता है कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हम यीशु मसीह की आंख की पुतली है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। बोल दे, क्या हो गया? हालेलुया, 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 फिर बोले हालेलुया। तो फिर मैं अब आगे से चलूंगा। मैंने पिछला दोहराया नहीं दोहराया। इसका पुराना नाम साउल था, बाद में इसका नाम पौलुस पड़ गया। और मैंने बताया कि जब ये तब्दील हुआ तो वहां से अरब चला गया, 3 साल वहां रहा, फिर दमिश्क में आया, फिर 15 दिन के लिए यरूशलेम में आया। जो खुदावंद के शागिर्द हैं, 12 रसूल, 12 शागिर्द यीशु के हैं, उनमें से पतरस के घर रहा और फिर उनसे मिला जुला और वापस चला गया तुर्स शहर, जहां का रहने वाला था। यहां तक तो आप सबको बताया। फिर ऐसा हुआ, मैंने आपको बताया था कि जिस दिन स्तिफनस शहीद हुआ, क्यों शहीद किया उसको? क्योंकि वो यीशु मसीह की मनादी करता था और उन्होंने उसे शहीद किया ताकि ये मसीह का नाम लेकर मनादी करना बंद करे। उन्होंने संसार किया, ये पहला शहीद था कलीसिया का। जिस दिन शहीद हुआ उसके बाद बड़ा जुल्म हुआ, क्योंकि साउल अभी क्रिश्चियन नहीं हुआ था, जो बाद में पौलुस बना। ये अभी गिरफ्तार कर रहा था
सारा कुछ कर रहा था। लोग भाग गए सवाई शहीदों के मुख्तलिफ जगहों पे, और कुछ लोग जिनका नाम बाइबल में नहीं है, जो यरूशलेम में रहते थे लेकिन वो यहूदी नहीं थे, वो यरूशलेम में रहते तो जरूर थे, वो साइप्रस के रहने वाले थे। इंग्लिश में साइप्रस, उर्दू में कुप्रोस, और करीने के रहने वाले थे। वो भी भाग गए, वो सीधा अंताकिया में गए। मैंने आपसे कहा था अंताकिया का नाम याद रखें। कितनों को याद है अंताकिया? बोलिए अंताकिया। अंताकिया। तो वो अंताकिया में चले गए, वहां जाके उन्होंने मनादी की और जाकर कहा, सुनो ऐ लोगों, तुम जो देवी और देवताओं को मानने वाले हो, तुम जो पत्थरों को मानते हो, दरख्तों को मानते हो, ऊंची जगहों को मानते हो, पहाड़ों को पूजा करते हो, जमीन को पूजा करते हो, क्योंकि वो उन्होंने जनानियों में गए, यहूदियों में नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, तुम जो देवी देवताओं के मानने वाले हो, सुन लो, एक नाम, यीशु नाम, जिंदा नाम, आला नाम, सबसे अफजल नाम इस दुनिया में आया, मरा, दफन हुआ, जी उठा, आसमान पे चला गया। हम उसके गवाह हैं कि वो जिंदा है, क्योंकि हमने भी रूह कुदस पाया है, उसने रूह कुदस भेजा है, उसको कबूल कर लो। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि अंताकिया लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर दिया। तालियां बजाइए जोर से। यीशु को कबूल कर लिया। जब यीशु को कबूल कर लिया तो वहां एक कलीसिया कायम हो गई। अभी तक क्रिश्चियन का लफ्ज या मसीही का लफ्ज नहीं था, कहते नहीं थे, कहते थे बागी, बगावत करने वाले और बेदीन, और जो भी गलत नाम बोल सकते थे, बिदती, नासरियों के बिदती फिरके के मानने वाले वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी, जैसे बहुत से ईमानदारों को कई लोग कहते हैं जी भाई मिशन, कुछ कहते हैं ग्लेडियो मिशन, कोई कहते हैं रोहन पीटर वाली मिशन, ऐसे नाम डाले हुए हैं। इनका कोई नाम नहीं था, मजाक से नाम रखे हुए थे। अंताकिया में जब गए, वहां कलीसिया काम हुई और यीशु मसीह का नाम लेने लगे। लोगों ने कहा ये यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लिहाजा ये मसीही हैं। अंताकिया में, दुनिया में सबसे पहले अंताकिया में हमारा नाम मसीही रखा गया, हम मसीही कहलाए। अंताकिया में सबसे पहले मसीही कहलाए गए, क्रिश्चियन कहलाए गए। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। हालेलुया। ये सब कुछ बता चुका, मैंने कहा था मैं कम दोहराऊंगा, लेकिन फिर भी जो बातें जरूरी हैं मैं दोहरा रहा हूं। अब अंताकिया में एक कलीसिया कायम हो गई है। यरूशलेम में तो पहले ही होगी थी, आपको पता ही है भाई, आपको नहीं पता? यरूशलेम में पहले ही कलीसिया कायम हो गई थी। जब रूह कुदस नाज़िल हुआ पेंतिकुस्त के दिन, 3000 लोग एक ही दिन मसीह पर ईमान ले आए थे। फिर तादाद 5000 तक पहुंच गई और बढ़ती गई। वहां तो कलीसिया पहले ही थी और बहुत से लोग भाग गए दूसरे शहरों में। अंताकिया में भी कलीसिया कायम हो गई। अब आप सुनिए, अंताकिया में जब अंताकिया में कलीसिया कायम हुई तो यरूशलेम से कलीसिया ने, यानी पतरस, यूहन्ना और याकूब जो बुजुर्ग थे, 12 शागिर्द, उन्होंने बरनबास को भेजा कि जाके पता करें, यार हमने ऐसी ऐसी खबर सुनी है, हमारे कानों में एक खबर पहुंची है कि वहां कलीसिया कायम हो गई है, जरा पता तो करो, कोई गलत तालीम ना देते हो। आजकल पाकिस्तान में भी और खासतौर से कोरिया में मैंने सुना है, और कई और मुल्कों में भी गलत तालीमात काफी पाई जाती हैं। उन्होंने कहा देखो तो सही, कोई ऐसा ना हो कि नाम यीशु का लेते हो और मनादी कुछ और करते हो, गलत तालीम ना दे, जरा पता तो करो। तो बरनबास वहां चला गया। जब बरनबास गया बड़ा खुश हुआ, कहते हैं वाह क्या बात है। इस कदर खुश हुआ कि वहां ऐसी ही कलीसिया कायम हुई, कैसी? जैसी यरूशलेम में कायम हुई थी। एक अर्ज करना चाहता हूं कलाम छोड़ के, प्लीज जब आप आते हैं तो आगे बैठा करें, पहले आगे की कुर्सियां भरा करें, ताकि जो बाद में आते हैं उनको ढूंढते ढूंढते फिर कुर्सियां ढूंढते हैं, मुश्किल होती है। जब आप आते हैं तो पहले आगे की कुर्सियों पे बैठा करें, पहले आगे कुर्सियां भर जाएं, जो पीछे आते जाए बैठते जाए। आइंदा याद रखेंगे? हेलो, याद रखेंगे? अभी मैं डिस्टर्ब हुआ ना तो आपको एक अच्छी तरबियत दी, आगे बैठते जाए बैठते जाए बैठते जाए, पीछे कुर्सियां खाली रहने दें, जो आएंगे पीछे बैठते जाएंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो सुनिए, अब बरनबास अंताकिया में पहुंचा। जब अंताकिया में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत अच्छी कलीसिया कायम हो गई है और गैर ज़बान बोलते हैं, दुआएं करते हैं और मौजज़े होते हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, बदबूएं निकलती हैं। तो जो बरनबास है वो उनके साथ रहकर खिदमत करने लगा। फिर उसको याद आया कि ओ
एक दिन 15 दिन के लिए हमारे पास साउल नामी शख्स आया था, जो पहले कलीसिया को सताता था, अब वो क्रिश्चियन हो गया है, चलो उसको ढूंढते हैं। और वो ढूंढते ढूंढते पता करते करते उसके शहर तुर्सस में चला गया। बोले तुर्सस। यार पंजाब में गांव के नाम आते हैं, कई गांव के नाम ऐसे अजीब अजीब नाम है कि आप हैरान हो जाएंगे। तो फिर ऐसे ही नाम होते हैं तो नाम याद रखें। तुर्सस, तुर्सस में चला गया, क्योंकि याद रखें पलूस का अपना वतन, अपना जिस शहर का गांव का रहने वाला था, तुर्सस नाम था। तो बरनबास जब यरूशलेम से कलीसिया ने भेजा कि जाके पता करो अंताकिया में, वहां गया, उसने देखा कलीसिया अच्छी है। फिर ये चला गया ढूंढने के लिए साउल को, जो पलूस बन चुका था, और जाकर उसको तुर्सस से लेकर आया। और वो भी और बरनबास भी इस कलीसिया में टिक गए और अंताकिया की कलीसिया के मेंबर बन गए। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। अब एक वाकया मैं रिपीट करूंगा जो मैंने पिछले इतवार सुनाया था, फिर आगे चलूंगा। सुनिए, आपको याद होगा कि जब पलूस गिरा है जमीन पे, अंधा हो गया है, तो आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरा चुना हुआ वसीला है, गैर कौमों में तू मुनादी करेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने हनानिया को भेजा, एक शख्स को, उसने उसके सर पे हाथ रखे और उसकी आंखें खुल गई और उससे कहा तू गैर कौमों में यीशु मसीह की मुनादी करेगा। तो सुनिएगा, उससे जब पलूस भी यहां पे आ गया और बरनबास भी यहां था, तो रूह कुदस ने कहा, खुदा के पाक रूह ने कहा, जब कलीसिया, ये कलीसिया दुआ में ठहरने वाली थी, इधर तो जुमेरात को हम कहते हैं दुआ में आए, टस से मसी नहीं होते। ये मैं सच कहता हूं, मुझे तजर्बा है, नाराजगी के बगैर आना नहीं चाहते। अंदर आग नहीं लगी हुई, तड़प नहीं है, अंदर आग लगी हुई ना, जब तो कहते ना लगी वाले नींदर नहीं आती तेरी किस तरह आंख लग गई। तो अंदर आग लगी हो ना, तो फिर नींद नहीं आती। कैसे घर बैठ सकते हैं? हम जुमेरात को बाइबल स्टडी के दुआ के लिए बुलाते हैं, आते ही नहीं। तो यहां दुआ हो रही थी, अंताकिया में दुआ कर रहे थे। और एक दफा मैं बता चुका हूं, जब कोरिया में बेदारी आई है तो सुबह 4 बजे पूरे कोरिया में लोग उठकर दुआ करते थे। पूरे कोरिया में 4 बजे की प्रेयर मीटिंग होती थी सुबह के वक्त। और कोरिया में जो आग लगी है, रूह कुदस की आग लगी है, ये कैसे लगी है? 4 बजे की दुआया मीटिंग की वजह से। हम तो सिर्फ जुमेरात को कहते हैं कि दुआ के लिए। खैर, अंताकिया में दुआ हो रही थी, अंताकिया में लोग रोजे रख रहे थे, दुआ कर रहे थे। रूह कुदस ने कहा कि मेरे लिए साउल को और बरनबास को, यानी पलूस और बरनबास को मुकर्रर कर दो, ताकि जिस काम के लिए मैंने चुना है उस काम के लिए जाएं। किस काम के लिए चुना है? हनानिया ने क्या कहा था? तू गैर कौमों के लिए चुना हुआ वसीला है, इन्हें गैर कौमों में भेज दो, होली स्पिरिट ने कहा। और क्या हुआ? कलीसिया ने उनके सर पे हाथ रखे, उनके सर के ऊपर हाथ रखे, बरकत दी और कहा जहां खुदा भेजता चले जाओ। एक लंबे सफर पे चले गए। यूं समझ ले, पेशावर से कराची, शायद उससे भी आगे मकरान, और बॉर्डर अगर नहीं है तो शायद आप ये समझे दुबई तक चले गए। इधर से अगर हिंदुस्तान की तरफ तो समझे वो बांग्लादेश तक चले गए। एक लंबा सफर उन्होंने अंताकिया से शुरू किया। तो पहला मिशनरी सफर कहां से शुरू हुआ? हेलो, अंताकिया से। जरा ऊंची आवाज में, पहला मिशनरी सफर कहां से शुरू हुआ? अंताकिया से। और उस सफर में कौन कौन थे? पलूस और बरनबास और साउल। लेकिन अगर मैं और भाई एरिक, हम दो भाई यही काम करें जैसे साउल और बरनबास ने किया, और हम के आओ भाई एरिक, हम दोनों जाएं और आप हमें हमारे दुआ करके रुखसत कर दो, और हम यहाँ से गुजरांवाले जाएं, गुजरांवाले से सियालकोट जाएं, कश्मीर निकल जाएं, तो फिर हम कहेंगे यार एक बंदा और हमें दे दो। तो साउल और बरनबास, यानी पलूस और बरनबास यूहन्ना मरकस को भी साथ ले गए। ये ना यूहन्ना है ना ये मरकस है, इसका नाम है यूहन्ना मरकस। क्या नाम है इसका? यूहन्ना मरकस को भी साथ ले गए। यूं समझे कि मैं और भाई एरिक जा रहे थे, हम हैरी को साथ ले गए, मुअज्जम को साथ ले गए। अब उनके साथ यूहन्ना मरकस भी आए। ये पहुंच गए, मैंने आपको बताया था पाफस। कहां पहुंचे? पाफस। बोलिए कहां पहुंचे? पाफस। भाई आप सफर याद रखें, शहरों के नाम भी याद रखें। और अगर आप पढ़े लिखे हैं,
आपके घर में बाइबल है तो उसके ऊपर ये नक्शा बना हुआ है, वहां से देखें घर जाके। पौलुस का पहला सफर, वो एरो के निशान लगे हुए हैं, आपको पता चलेगा अंताकिया से शुरू हुए, कहां गए कहां चलते चलते पाफुस में गए। तो मैंने आपको बताया था पाफुस में क्या हुआ, याद होगा, जोशुआ को तो याद है, उसने तो अपने घर में भी बता दिया था। जब पाफुस में गए, जब पाफुस में गए तो क्या हुआ, वहां गवर्नर जो था पाफुस का, उस जजीरे का, उसने पौलुस और बरनबास को बुलाया और कहा, यार तुम बड़ी मनाती कर रहे हो, यीशु मसीह का नाम लेके प्रीच कर रहे हो, हमारे लिए बिल्कुल नया नाम है, हमें भी थोड़ी तालीम दो। उन्होंने उसको पूरी तालीम दी और वो अंदर से तैयार हो गया कि यीशु मसीह को अपना निजात दिंदा कबूल करे। लेकिन उसी शहर में एक जादूगर था, यहूदी था मजहब से। आज भी कई ईसाई अपने आप को कहते हैं जादूगर ने, धागे तवीज करते हैं। कई ऐसे ने जिन्होंने बाइबल में रट्टा लाया है या विद किया है, मुकाशवा पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर जादूगर है। ऐसे किसी को कहते हैं। हम एक कलीसिया में किसी घर में थे, मैं और मैडम, वहां एक औरत आ गई और उन्हें कहती जी तुसी दुआ कर लो, मैं इत्थे बहना है। मैं कहा भैन जी साडा घर है, असीं अपनी कलीसिया के घर च आए हैं, तुसी दुआ करके ते अपना काम करो, जाओ। उसने दुआ की और दुआ के बाद कहती मैं हुणे वेखे है, हाँ काली बिल्ली इनके घर में घुसी हुई है। तो कहने लगी, उसके बाद उसने कहा जी इनको मुर्गी दो और ये दो और फलानी चीज, और घर वाले ने बताया कि ये 500 मांगती है और 1000 मांगती है, और कहती है आपके घर ये हो गया। ऐसे लोग कलीसिया को बदनाम करने वाले माता ने दिन को अपने घरों में, जो अंदर से तो अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन है नहीं, जादूगर हैं। खुदा के कलाम की इज्जत करें। तो ऐसा ही एक शख्स था, नाम भी बड़ा अच्छा उसका, नाम था उसका बार यीशु। क्या नाम था? बार यीशु। किस शहर में? पाफुस। पाफुस में सफर में चले गए हैं। तो पाफुस में एक जादूगर था जिसका नाम था बार यीशु। माँ बाप ने पता नहीं क्या सोच के रखा होगा, आज भी कई लोग नाम रखते हैं सैमुअल, और सैमुअल क्या करता है, शराबे पी रहा होता है। नाम रखते हैं इमैनुअल, खुदा हमारे साथ, और वो बैठा होता है किसी और अड्डे पे। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस शख्स का नाम बरनबास था, जादूगर था। ये गवर्नर के पास गया, दोस्त था उसका, इसने सोचा मेरा तो कारोबार जाता रहेगा, अगर गवर्नर जो है वो मसीह पर ईमान ले आ, मेरा तो कारोबार जाता रहेगा, लोग यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे, मेरी जादूगरी जाती रहेगी। कि उसने इसको रोका, बड़ा बासर आदमी था, हुकूमत में इसके बड़े लंबे हाथ थे। उसने उसको रोका कि ना 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 ना, तौबा ना करना, निजात ना पाना। हम भी जब घरों में जाते हैं हम कहते हैं यीशु मसीह को कबूल कर लो, यीशु मसीह निजात देने वाला है, अपना दिल यीशु को दे दो, अपने यीशु को दावत दो कि आपके दिल में आए, अपने गुनाहों से माफी मांगे। तो कोई आके कोई ना कोई शैतान फूंक मार जाता है। जैसे बीज बोने के बाद कोई आके कड़वे बीज बो दे, जैसे बीज बोने के बाद कोई आके झाड़ियां उधर उगा दे, कोई बीज बोने के बाद कुछ भी कर दे, आपका बोया हुआ बीज जो है उसको खराब करने की कोशिश करे। हम जाते हैं, मनादी करते हैं, पीछे से कोई आता कहते हैं कि छड्डो जी उन्होंने आदतें पाइया नहीं, कोई तोबा शुबा नहीं, केड़ा पाक हो सकता है, केड़ा निजात पा सकता है, कोई मखलसी नहीं, कोई निजात नहीं। इसका मतलब है ऐसे लोग यीशु मसीह के कफारे का, यीशु मसीह की मसलूबियत का इनकार करते हैं। इसने भी ऐसा ही किया, बार यीशु ने उसको रोकना चाहा। अब पौलुस और बरनबास दोनों ने उसको देखा। हेलो, जरा हाथ हिलाएं, जरा हाथ हिलाएं, मुझे पता कि आप सुन रहे हैं। पौलुस और बरनबास ने जब देखा और कहा, उसका नाम बार यूना था, बार यीशु था, इन्होंने कहा है शैतान की औलाद, और वहां लिखा इंग्लिश में फ्रॉड, फ्रेबी, तू खुदा के काम को बर्बाद करने से क्यों नाबाज आएगा, इसी वक्त तू अंधा हो जा, और कई चंद दिन तक तू देख नहीं सकेगा, अंधा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, एकदम वो अंधा हो गया और फिर टटोलता फिरा। मैंने उस दिन सवाल किया था, इतना सख्त काम पौलुस ने क्यों किया, नरमी क्यों नहीं गई, इतना सख्त काम क्यों किया? असल में पौलुस ने नहीं, ये होली स्पिरिट ने कराया। क्यों कराया, कोई बता सकता है? पौलुस ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया कि अंधा ही कर दिया? कोई है किसी के ज़हन में? बहन जी, एडा बड़ा खादम थे, अंधा करता उन्हें, क्यों कर दिया? मैंने बताया था। अच्छा भूल गए तो बता दें मुझे। शाबाश। वो इसलिए अंधा किया था क्योंकि वो कह रहा था कि खुदा यीशु मसीह पे नाम मांगा।
हाँ जी, इसलिए शाबाश, इसलिए अंधा कर दिया क्योंकि वो खुदावंद पर ईमान लाने से रोक रहा था। लेकिन बात मैंने एक बताई थी, इसलिए होली स्पिरिट ने उसको अंधा कर दिया ताकि ये भी पता चल जाए कि जादूगरों की कुदरत यीशु मसीह के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। ऐसे बड़े बड़े जादूगर जो है कोई हैसियत नहीं रखती। जब यीशु अंधा कर दे तो जादूगरों की क्या मजाल है कि किसी को तंदुरुस्त कर दे। हालेलुया। हाँ, अगर जादूगर किसी को बीमार कर दे, अगर जादूगर किसी को अंधा कर दे तो यीशु मसीह उसको भी ना कर सकता है। सब बोले हालेलुया। एक औरत 18 साल से कुबड़ी थी, है ना, बाइबल में लूका की इंजील 18 साल से कुबड़ी थी, लिखा है शैतान ने उसे कुबड़ा कर रखा था। अगर शैतान कुबड़ा कर दे, अगर जादूगर आपको अंधा कर दे, किसी को अंधा कर दे, तो जिंदा करने वाला, सीधा करने वाला, शिफा देने वाला, आंखें देने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। और अगर यीशु मसीह कर दे तो उसको कौन उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता है? कौन है जो मेरे यीशु का मुकाबला करे? है कोई? यीशु जया होर कोई ना। सब बोले मेरे यीशु जया होर कोई ना। तो यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। अंधा असल में करने का मकसद ये था सबको पता चल जाए कि जादू क्या, जादूगर क्या, यीशु मसीह के आगे कोई भी कुछ हैसियत नहीं रखते। फिर क्या हुआ? फिर उसी सूबेदार ने पौलुस और बरनबास को बुलाया और यीशु मसीह को कबूल कर लिया और यीशु मसीह पर ईमान लाके क्रिश्चियन हो गया। तालियां बजाइए। ये भर यूना जो है, इसके बारे में इमाल की किताब में नहीं लिखा कि वो भी क्रिश्चियन हो गया था, लेकिन मैं सोचता हूं, आप भी सोच सकते हैं, ये मेरा अपना ख्याल है कि ये भी हो गया होगा। क्योंकि सामरिया में फिलिप्पुस गया, वहां जादूगर सारे मसीह पर ईमान लाए, उन्होंने जादूगर ने अपनी किताबें जला दी। ये भी हो गया होगा। तो अगर नहीं पता या शक है तो चलें, जब यीशु आएगा आसमान पे जाएंगे तो पूछेंगे यार इधर को भर यीशु भी है जो पहले जादूगर था, तो अगर होगा तो कहेगा हाँ मैंने भी यीशु को कबूल कर लिया था। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। तो आज एक वाक्य सुनाऊंगा और वो जल्दी से सुनाऊंगा और थोड़े वक्त में सुनाऊंगा। ये शहरों के नाम याद रखें। पौलुस और बरनबास कहां से चले हैं? अंताकिया से। और कहां पहुंचे वो? पाफस में। कहां पहुंचे? पाफस से रवाना हुए तो लुस्त्रा में पहुंच गए। कहां? लुस्त्रा। फिर बोले, दोबारा बोले, लुस्त्रा। लुस्त्रा। लुस्त्रा भी बोलना था ना, लुस्त्रा तो बोलते लुस्त्रा। बोले लुस्त्रा। लुस्त्रा इंग्लिश में लिस्ट्रा है। लुस्त्रा में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वहां भी सुनिए, यहां यहूदियों की कोई इबादतगाह नहीं थी और ये इन्होंने कह दिया था कि अब हम यहूदियों की इबादतगाह में जाएंगे भी नहीं, हम गैर कौमों के पास जाएंगे। तो ये बाजारों में चले गए। पौलुस बरनबास और यूहन्ना मरकुस अभी उनके साथ ही है। तो ये चले गए लुस्त्रा में, शहर में, बाजार में, गलियों में, चौकों में, जैसे बदारी वाले लोगों को जमा कर लेते हैं, इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और यीशु की मनादी करनी शुरू कर दी। अब मुझे बताइए उनका मनादी करने का अंदाज क्या होगा? सुनिए गौर से। ये वो लोग हैं जो जिनके पास पुराना अहदनामा नहीं है, यहूदी नहीं है ये, जो मूसा और यहूदा और यसी और दाऊद इनके बारे में नावाकिफ है, यसाया की किताब से नावाकिफ है, इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। ये उनमें चले गए जो देवी देवताओं के मानते हैं, जो मंदिरों में जाते थे, उनके पास चले गए, जो बुत परस्त थे, और जाके उनको क्या कहने लगे? उन्हें कहने लगे सुन लो ऐ बुतों को मानने वालों, सुन लो, ये बुत अंधे हैं, ये ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ये इंसान की हाथ की कारागरी है। तुम इन्हें ढा दो, इन्हें ये अपने आप को नहीं बना सकेंगे, लेकिन यीशु मसीह खालिक है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। तुम सूरज को मानते हो, सूरज को किसने बनाया है? तुम दरख्तों को पूछते हो, दरख्तों को किसने बनाया है? तुम पानियों को सजदा करते हो, तुम हरे दरख्तों को सजदा करते हो, तुम मंदिरों में जाते हो, तुम खुदा की बनाई मखलूकात के आगे सर झुकाते हो। कई लोग सांप के आगे घूंघट निकालती है, कई औरतें, कोई शेर के आगे घूंघट निकालती हैं। शैतान की रस्में चलती आ रही हैं और लोग उनकी पूजा करते चले जा रहे हैं। पौलुस ने कहा छोड़ो,
जिंदा खुदा पे मान लाओ, जो जिंदा है, जो बोलता है, जो देखता है। दुनिया के माबूद महज बुत हैं जो ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो देखता भी है, वो बोलता भी है, वो सुनता भी है, वो दुआओं का जवाब भी देता है। उसको कबूल करो। और ये चांद, सूरज, सितारे, ये हरियावल जो कुछ नजर आ रहा है, ये जड़ी बूटियां और दरिया और समंदर और पहाड़ उसी मेरे खुदा ने बनाया है। वो एकदम चुकन्ने हो गए और बहुतों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। तालियां बजाइए लुस्त्रा के लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले ये बात अभी सुनने वाली है। वहां एक शख्स था बैठा हुआ, उसका नाम नहीं यहां लिखा हुआ। एक शख्स था जो पैदा ही लंगड़ा हुआ था, जन्म का लंगड़ा। लड़का नहीं है, ये आदमी है, लंगड़ा ही पैदा हुआ था। अपाहज, यूं कहने के जैसे पोलियो के मरीज होते हैं, ऐसे पैदा हुआ था। पौलुस कलाम सुना रहे और वो ऐसे टिकटिकी बांध के, पता नहीं उसकी टांग टेढ़ी थी कैसी थी, ऐसे बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता उसका अंदाज क्या था। टांगे जो मफलूज है, ऐसे बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है। लेकिन बड़ी मुश्किल हालत में यूं बैठ के, शायद उसकी टांगों में सकत नहीं थी तो बैठ भी नहीं सकता था। सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, पौलुस की तरफ उसका ध्यान है। इसलिए तो मैं कहता हूं बहनों, जब खुदा का कलाम सुनाया जाए तो उसकी तरफ देखा करें, अपनी निगाहें कलाम की तरफ रखा करें, आंखें बंद ना किया करें। बिल्कुल खुदा का कलाम सुना के, सुचे मोती हैं ये, सुचे मोती हैं। तो ऐसे ही सुन रहा था, पता नहीं उसकी टांग की क्या हालत थी, सुन रहा था, सुनता जा रहा है। उसकी आंखें टिकटिकी बांध के पौलुस को देख रही हैं, कान टिकटिकी बांधे जैसे आंख देख रही है, वैसे कान सुन रहे हैं। और पौलुस ने उसकी तरफ गौर से देखा। ये लंगड़ा वहां बैठा है, पौलुस ने उसकी तरफ गौर से देखा। मनाती करते करते एकदम उसकी तरफ ध्यान गया। उसने उसकी आंखों को पढ़ लिया, उसने उसकी आंखों से पढ़ लिया। होली स्पिरिट ने बता दिया इस शख्स के अंदर ईमान पैदा हो गया है। क्योंकि पौलुस ने जब मनाती की तो ये कहा होगा कि तुम बुतों को छोड़ दो, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। तो ये सुन रहा था। पौलुस ने देखा इसके अंदर ईमान पैदा हो गया है, तो एकदम दूर से कहा, खड़ा हो जा अपने पांव पे। सब बोले हालेलुया। एकदम खड़ा हो गया, उछलने लगा, चलने लगा और भागने लगा, यीशु मसीह की तारीफ करने लगा। कभी चला ही नहीं था, चला ही नहीं था। आपको कोई वाकया याद आया? एक पहला मौजज़ा था। ये तो कई मौजज़े हो चुके हैं, लेकिन कलीसिया का पहला मौजज़ा, कलीसिया का पहला शहीद स्तिफनस, पहला शहीद स्तिफनस, पहला मौजज़ा जो कलीसिया से हुआ, मसीह की कलीसिया कायम होने के बाद जो पहला मौजज़ा, नहीं पता आपको? पता है जन्म का, वो भी जन्म का लंगड़ा था जो तंदुरुस्त हुआ था। याद आ गया? हैकल के किनारे बैठा हुआ था, 40 साल की उम्र थी, यहूदी था, 40 साल से कभी चला ही नहीं था। पतरस और यूहन्ना दोनों हैकल में जा रहे थे। उन्होंने जब पतरस और यूहन्ना को देखा, अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, भीख मांग रहा था, तो भीख मांगी। लिखा है पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। अब गौर से सुनिए। अब इस वाक्य में जो मैंने पहले सुना रहा था, पौलुस उसकी तरफ देख रहा था और वो पौलुस की तरफ देख रहा था। और पौलुस ने जब देखा इसके अंदर ईमान है तो कहा उठ चल फिर। यहां पहले मौजज़े में पतरस ने कहा ए अंधे, सॉरी लंगड़े, ए लंगड़े, या उसको भाई कहा होगा या अंकल कहा होगा, बड़ी उम्र के होंगे तो जो कुछ भी कहा, उसने कहा हमारी तरफ देख। क्यों कहा हमारी तरफ देख? मुझे बताइए क्यों कहा? पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। उसने तो भीख मांगी थी, भीख मांग रहा था, लेकिन पतरस ने क्या कहा? हमारी तरफ। बोले पढ़ नहीं माल की किताब 30 बार, मैं कोई बाइबल से बाहर की बात तो नहीं सुना रहा। कहा हमारी तरफ देख। किस लिए कहा? देखेगा, सुनेगा, टिकटिकी बांध के देखेगा, कलाम का एक एक लफ्ज सुनेगा तो फिर इसके कलाम अंदर जाएगा। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। वो शख्स जन्म का लंगड़ा सुन रहा था। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। जब आप आंखें बंद कर लेते हैं, सुनते नहीं है, घर से मीटिंग में आए हैं, कलाम सुनने के लिए आए, सोए हुए हैं, तो फिर कलाम असर क्या करेगा? रेस्ट करने के लिए चर्च में ना आए। तो ये शख्स कलाम
सुनने के लिए पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। उसने देखा, तब पतरस ने कहा अरे भाई तू हमसे पैसे मांग रहा है, भीख मांग रहा है, हम तुझे बता देना चाहते हैं सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ है तुम्हें दिए देते हैं, उठ यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। हालेलुया। एक था वो लंगड़ा उठा, चलने फिरने लगा, खुदावंद की हमद करने लगा, भागता हुआ, नाचता हुआ, तारीफ करता हुआ खुदा के घर चला गया। बोले हालेलुया। सब पहला मोर्चा, आपने तालियां नहीं बजाई? किसका पहला मोर्चा? किसका पहला मोर्चा? कलीसिया का। अभी तो कलीसिया पैदा ही हुई थी ना यरूशलेम में, पहला मोर्चा। अच्छा, तो मैं वापस आ रहा हूं किस शहर में? हाँ हाँ बोले किस शहर में? लुस्त्रा। किस शहर में? तो लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था, जन्म का लंगड़ा। मैं पैगाम खत्म करने वाला हूं 5 मिनट में। जन्म का लंगड़ा था। पौलुस ने उसकी तरफ देखा और पता चल गया कि इसके अंदर ईमान है, उसके अंदर ईमान पैदा हो गया था। पौलुस को पता चल गया क्योंकि रूह कुदस उसके अंदर है। रूह कुदस ने बता दिया कि ईमान हो गया। लिहाजा सुनिए, शिफा पानी है तो ईमान लाइए। शिफा पानी है तो इतना ईमान तो लाइए कि शिफा मिल जाएगी। उसके अंदर लिखा है, पौलुस ने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर शिफा पाने के लिए ईमान पैदा हो गया है, तो कहा उठ, अपने कदमों पे उठ जा। और वो खड़ा हो गया, उछलने कूदने लगा, खुदा की सताइश करने लगा। अब यहां एक बात सुनिए, बात सुनने वाली यह है कि जब ये जन्म का लंगड़ा तंदुरुस्त हुआ तो फिर क्या हुआ? मैंने आपको पहले बताया कि ये बुत परस्तों का शहर है लुस्त्रा। देवी देवताओं को मानने वाले हैं। यहूदी इस शहर में कम है और ज्यादा उन्हीं के मंदिर हैं। 2 बड़े मशहूर मंदिर थे यहाँ पे, बहुत मशहूर बड़े बड़े मंदिर थे यहाँ पे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पता क्या कहा? वहां की बोली थी लुकानिया। बोली क्या बोली थी? लुकानिया। वहां की लुकानिया बोली में वो कहने लगे, अरे देखो, अरे देखो, इंसानों के रूप में देवता आ गए हैं, इंसानों के रूप में देवता आ गए हैं। एक मंदिर का जो जिसका वो मंदिर था ज़्यूस, उस मंदिर के बड़े जिसकी वो इबादत करते थे, यूं समझे जैसे राम लक्ष्मण है, ऐसे उस मंदिर का जो बड़ा जिसकी वो प्रस्तिश करते थे, उसका नाम लेके कहने लगे ये तो वो देवता हमारे पास आ गए हैं। और फिर उन्होंने फूलों के हार लेके आए, उनको पहनाने के लिए बड़ा वेलकम करने लगे। इंसानों की शक्ल में देवता हमारे पास आ गए हैं, बड़ी इज्जत करने लगे। यूं समझे कुछ जैसे आपके घर में कोई आ जाए और आप उससे खुश हो, कैसे खुश होंगे? तालियां बजाएंगे, गले मिलेंगे, हार पहनाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। और साथ ये भी कह रहे हैं कि वाह, देवता हमारे घर आ गए हैं। और उन्होंने समझा, ये नहीं समझा कि यीशु के मानने वाले हैं, उन्होंने वाकई समझा कि जो मंदिर के हमारे भगवान हैं, उनकी सूरत लेके हमारे पास कोई उतर आया। और फिर उन दोनों के लिए उन्होंने कुर्बानी करने के लिए भेड़े, बकरियां, बछड़े जमा किए ताकि उनके लिए कुर्बानी चढ़ाएं। अब मुझे आप बताइए, अगर मैं वहां होता, मतलब यूं कहने के पौलुस के मुकाबले में अगर कोई और होता तो क्या होता? तो थोड़ी देर के लिए तो वो सोचता है, यार क्या इसमें बुरा क्या है? हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि इंसानों की शक्ल में देवता आ गए हैं, हमें फूलों के हार पहनाना चाहते हैं, हमें सजदा करना चाहते हैं, हमारे पांव में गिरना चाहते हैं, हमारे लिए कुर्बानियां चढ़ाने चाहते हैं। चलो चढ़ा लेने दें, शायद कभी यीशु को कबूल कर ही लें। लेकिन सुनिए, क्या सुनिए गौर से, वहां की जुबान जो आम जुबान थी, भाई सखावत, हेलो भाई सखावत, वहाँ की जो इंटायरली पूरी बोली थी वो थी यूनानी। और पौलुस यूनानी में बात कर रहा था क्योंकि लुकानिया जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, वहाँ की बोली नहीं उसे आती थी। तो पौलुस उन्हें रोकना चाहता था कि तुम क्या कर रहे हो? हम इंसान हैं, तुम कुर्बानी हमारे लिए देना चाहते हो, तुम हमें हार बनाना चाहते हो, हमारे आगे घुटने टेकना चाहते हो, तुम हमें देवता समझते हो, तुम हमें अपने भगवान समझना शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा कैसे समझेंगे, बोली तो उन्हें आती नहीं हमारी, तुम एक बार हल सोचो। हल सुने उन्होंने क्या सोचा? तो वह जो करनी थी ना अपनी तरफ, पौलुस और बरनबास ने क्या किया? अपने कपड़े फाड़े, एकदम अपनी कमीजें फाड़ डाली। किस लिए? ताकि ध्यान बढ़ जाए उनका इस तरफ, उनकी नजर बढ़ जाए। बोली तो आती नहीं, वो लुकानियां तो उन्हें बोलनी नहीं आती, सिर्फ यूनानी आती है।
और फिर वो कहने लगे सुनो, ये इसलिए उन्होंने कपड़े फाड़े ताकि लोगों को अटेंटिव करने के लिए, मुतवज्जो करने के लिए कपड़े फाड़े और कहने लगा सुनो, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। बात यह है वो नहीं चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ के पौलुस की खिदमत करना शुरू कर दें। खुदावंद यीशु मसीह का नाम भी पता ना हो और पौलुस रसूल के कदमों के आगे गिर जाएं। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को कबूल भी ना करें और मुझे अपना पीर मानना शुरू कर लें। बहुत जगहों पे ऐसा होता है। कई खादम, माफी के साथ कहता हूं, अगर दुआ करें और कोई मौजज़ा हो जाए तो वो पीर बन जाते हैं। अपने को पीर कहते हैं। मैं खुद गया हूं, ये हमारी चर्च की क्वायर गई थी, पर आपको याद है कि हम गए थे इस शहर में, ये कौन सी जगह थी? हाँ जी, एक कोई बहन थी, मैं नाम नहीं, आपने नाम बता दिया, मैं नहीं नाम बोलना चाहता। वो पीर बनी हुई थी, पीर बनी हुई थी। कहीं उसने दुआ की, कोई बीमार ठीक हो गया, यीशु के नाम से दुआ की, और फिर वो पीरनी बन के आगे बड़े सोफे के ऊपर बैठी हुई थी और लोग आके उसके घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, उसके हाथों को चूम रहे हैं और वो आके उसको चंदे दे रहे हैं, हथिये दे रहे हैं। उन्होंने उसको अपनी पीरनी समझ लिया। सुनिए गौर से, पौलुस और सिलास, पौलुस और बरनबास नहीं चाहते थे कि ऐसा हो कि लोग हमारी पूजा करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं, याद रखो हम यीशु की मुनादी कर रहे हैं। और जैसे यूहन्ना ने कहा था, काश के हम घटे वो बढ़े, उन्होंने कहा हम घटे, हमारी क्या इज्जत है, हमारी तो इज्जत कुछ भी नहीं, हमारी तो इज्जत मसीह के साथ है। हम तो गधे हैं, मसीह हमारे ऊपर सवार है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ, यीशु मसीह हमारे अंदर बसता है। यीशु को कबूल करो, हमें नहीं। और कुर्बानी से रोका उन्होंने, मत दो कुर्बानी हमारे लिए। बहनों भाइयों, अगर खुदा आपकी दुआ से मौजज़ा करे तो मौजज़ा कौन करेगा? यीशु के नाम से करेंगे तो कौन करेगा? तो फिर फख्र किस चीज का? क्या फख्र है? मत पीर बने, मत अपनी प्रस्तिश करो होने दे, मत अपने आप को जलाल दें। अगर कोई तारीफ करे भी तो क्या कहें? सारा जलाल यीशु के लिए। क्या कहें? वो तो मकसद ही फौत हो जाना था। अगर वो कुर्बानी भी दे देते, हार भी पहना देते, उनको देवता भी समझ लेते थे, तो वो जिस मकसद के लिए दाकिया से निकले हैं, पापस से होते हुए लुस्त्रा में आए हैं, अभी आगे भी जाना है, तो मकसद ही फेल हो जाता। वो तो यीशु नाम की मुनादी करने के लिए निकले हैं, यीशु का प्रचार करने के लिए निकले हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे माफी के साथ कहता हूं, अगर कोई आप किसी खादम को इस हालत में देखें कि वो अपने को खुदा बनाए बैठा है, लोग उसको आके सजदा करते हैं और मसीह को छोड़ के उसकी प्रस्तिश करते हैं। मैंने ऐसे सुना है, किसी ने कहा कि मैंने फलां शख्स के नाम से दुआ की। रोके ऐसे लोगों को, और उस शख्स से भी रोकें जो चाहता है कि उसके नाम से दुआ की जाए। किसके नाम से दुआ करें? किसके नाम से? बोले किसके नाम से? यीशु के नाम से। तो उन्होंने कहा यीशु सब कुछ है, हम तो जीरो हैं। आपको यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले का बयान याद है? क्या कहा था उसने? मैं तो उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं, मेरे बाद यीशु मसीह आने वाले। ये यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले ने कहा, इसने भी यही कहा, यीशु पर ईमान लो। बहनों भाइयों, सुनिए गौर से, मेरा ये पैगाम जारी रहेगा अगले इतवार, और शुरू होगा लुस्त्रा से। कहां से शुरू करूंगा मैं? लुस्त्रा। बोलिए कहां से? क्योंकि मैंने अगला हिस्सा, जो अगला वाक्य वो लुस्त्रा का ही सुनाना है और वो बड़ा अहम है। प्लीज अपने घर में जाके इमाल की किताब 14वां बाब अच्छी तरीके से पढ़ लें, जरूर पढ़ें। कौन सा? इमाल की किताब, उसका 14वां बाब अच्छे तरीके से पढ़ें। पूरी कहानी आपके ज़हन में आ जाएगी। ये पौलुस रसूल का पहला मिशनरी सफर है जो अंताकिया से शुरू हुआ। पाफस में एक जादूगर हाँ